अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन। इस वक्त मौजूद है हम इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद से, और आज यहाँ पे 4 बड़े मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के 4 बड़े मुकदमात की केस की समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। इस केस में इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी ही खुशखबरी है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और भी इसके अंदर खबर देने वाला हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जहाँ जहाँ पे उनके वकील उनके केसेस मुख्तलिफ अदालतों के अंदर लड़ रहे हैं, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी यहाँ से जारी हो चुके हैं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अहवाल बताते हैं कि आज के 4 बड़े मुकदमात, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर समेत बानी इमरान खान, बानी पीटीआई इमरान खान भी इसमें शामिल थे। ये 4 बड़े मुकदमात हैं जिसमें इस्लामाबाद की हदूद के मुख्तलिफ थाने हैं। थाना रमना है, थाना सेक्रेटेरिएट है, थाना कोसार है, इसके अलावा थाना जो है खन्ना पुल है। इन 4 बड़े मुकदमात की केस की समाअत हुई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील यहाँ पे पेश हुए हैं, और पेशगी में आज आजम सवाती साहब भी यहाँ पहुंचे हुए थे। उनका भी इस केस में नाम था, और जज साहब की जानिब से इस केस की समाअत अब मुकम्मल हुई है। जज साहबान की जानिब से पूछा गया कि जो वर्कर से उनकी पुकार करवाई गई कि कौन कौन वर्कर जो इसमें शामिल थे। जो लोग इसमें शामिल थे तकरीबन ये एक अगर मुकदमे की मैं बात करूं तो तकरीबन 200, 250, 150, 100, 50, 40 इस तादाद में ये वर्कर हैं, और इसमें क़यादत भी शामिल है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जब यहाँ पे पेश हुए तो जज साहब की जानिब से तमाम तर केसेस की जो फाइलें थी वो उनके मेज़ पे आई, और जज तैयराबाद सिपरा साहब जो हैं इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद के जो जज हैं, उन्होंने समाअत के दौरान जो है वो पुकार करवाई। अब जो लोग वहाँ पे पुकार में मौजूद थे उनकी हाजिरी हो गई है, और जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए गए हैं। नाज़रीन कराम, ये अचानक नाकाबिले जमानत वारंट जारी क्यों हो रहे हैं? वो वकील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों के अंदर मुकदमात लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के जो मुकदमात लड़ रहे हैं, इमरान खान के वकील हैं, उनके नाकाबिले जमानत भी वारंट जारी हुए हैं। ये सारी सूरत हाल आखिरकार क्यों पैदा हो रही है? एक तो जब से नए वजीर आला सुहेल खान अफरीदी ने चार्ज संभाला है, अब अदालतों के अंदर एक स्पीड लग चुकी है। अब अदालतें जो हैं स्पीडी ट्रायल की तरफ बढ़ रही हैं। जहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि जिन मुकदमात में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की तारीख दी जाती थी, अब 10 दिन की तारीख दी जा रही है। किसी को महीने की तारीख मिली है, और किसी को अब 10 दिन तक की जो तारीख वो जज साहब की जानिब से मिली है। सुहेल अफरीदी जैसे ही हलफ उठाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अदालतों के अंदर केसेस हैं उनके अंदर अचानक स्पीड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मामला यही बताया जाता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक स्टेज पे बड़ी बैकअप पे चली गई थी, और पार्टी के अंदर जान ख़त्म हो गई थी, और पार्टी के हवाले से जो बातें बताई जा रही थी कि वर्कर जो है वो भी थक चुका है, इमरान खान भी थक चुके हैं, वकील भी थक चुके हैं। लेकिन जैसे ही खबर आई कि इमरान खान ने नए वजीर आला की तैनाती का ऐलान किया है, उसी दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त दोबारा शुरू हो चुका है। सुहेल अफरीदी ने हलफ उठाना ही था। पहले तो आपने उनके हलफ के अंदर जो रोड़े अटकाए जा रहे थे वो भी आपने देखे। फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जनाब आपने ये फैसला जो है जो दिया जा रहा है इसके ऊपर अमल दरामद करना है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो है वो नहीं हलफ ले रहे थे, और फिर हलफ ले लिया गया। फिर सुहेल खान अफरीदी जिन्होंने खत लिखा था वफाकी हुकूमत को, और साथ ही उन्होंने खत लिखा पंजाब हुकूमत को कि मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, मेरी मुलाकात अरेंज करवाई जाए, क्योंकि हुकूमत आपकी है, वफाकी हुकूमत भी आपकी है, पंजाब हुकूमत भी आपकी है। खत लिखा गया, खत का कोई जवाब न आया। वो फिर आपने देखा कि सुहेल खान अफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला जेल पहुंचे, और फिर अडियाला जेल पे जब वो गए तो वहाँ पे उनका प्रोटोकॉल जो आपने देखा वो भी बड़े अहम तरीन प्रोटोकॉल के बाद हुकूमत को मजीद जो है वो मिर्चें लग गई कि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने क्रश कर दी थी, कुचल दी थी,
ये अचानक फिर से नया एक हंगामा बनता जा रहा है। अडियाला जेल के बाद बारह सुहेल खान अफरीदी की वो मुलाकात ना करवाई गई। उसके बाद हुआ ये कि सुहेल अफरीदी वहां पे मौजूद रहे। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी मुझे वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद दी गई है नए वजीर आला मुंतखब होने पे। उनका टेलीफोन आया था, हमारी गुफ्तगू हुई, तो मैंने उनको दौरान गुफ्तगू में कहा कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब वजीर आजम साहब, मैंने इमरान खान से मुलाकात करनी है तो मेरी मुलाकात अरेंज करवा दें। उन्होंने कहा जी ठीक है। फोन उन्होंने बंद करते हुए कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ जी आपको। अब वो सुहेल अफरीदी भी परेशान हुए होंगे कि वजीर आजम ने पता नहीं किससे पूछना है, जिसके पास पूरे मुल्क के इख्तियारात है वो किससे पूछेगा। तो सुहेल अफरीदी की जब मुलाकात नहीं करवाई तो उन्होंने फिर अडियाला के बाहर गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जनाब मेरी आज मुलाकात के लिए मैंने टेलीफोन मुबारकबाद का वसूल किया और उस दौरान भी शहबाज शरीफ मियाँ वजीर आजम की जानब से कहा गया कि मैं आपको पूछ के बताता हूँ आपकी मुलाकात होती है कि नहीं। कल मैंने आपको रिपोर्ट किया था एक अहम स्टोरी KPK हाउस इस्लामाबाद से कि कल 2 बजे सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर वजीर आजम की जानिब से हंगामी इजलास बुलाया गया था, जिसमें चारों वज़रा आला को दावत दी गई थी, जिसमें सुहेल खान अफरीदी भी शामिल थे। अस्करी और सियासी कुव्वतों ने मिलकर ये इजलास जो है वो अटेंड किया और इसमें सुहेल खान अफरीदी नहीं गए, बल्कि वो नहीं गए। उनकी जगह पे वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम साहब जो है वो उन्होंने इस इजलास को अटेंड किया और सुहेल खान अफरीदी ने एक जवाब दिया है। मतलब उस तरह से तो जवाब नहीं दिया कि मैं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन उस जवाब में एक जवाब ये भी था कि जनाब अगर आप मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएंगे तो फिर मैं भी आपके पास नहीं आऊँगा। अगर आप मेरी मुलाकात नहीं करवा सकते और आपने कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ कि आपकी मुलाकात होती है या नहीं होती, तो फिर मैं भी अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 से पूछ के बताऊंगा कि मैंने आपके इजलास में शिरकत करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पे जवाब हुआ बराबर। सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने भी कहा कि मैं इमरान खान के बगैर पूछे कोई भी फैसला नहीं करूँगा। बात यहाँ पे फंस चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडवोकेट जनरल KPK के हैं उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी लगा दी गई है कि जनाब ये नए वज़ीर आला साहब हैं हमारे, इनकी अदालत जो है हुकूमत को भी दरख्वास्त की है। अब हम अदालत को दरख्वास्त करें कि हमारे नए वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात करवाई जाए। अब वो मुलाकात भी, उसके ऊपर भी जो है कोई अदालत ने कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही कोई उसकी मेरे ख्याल में कोई अभी तक तारीख बताई गई है। जबकि अब ये वफाक और KP के दरमियान दोबारा मामला गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। अब बात है नाजरीन, यहाँ पे जो केसेस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यहाँ पे आज 4 बड़े मुकदमा थे। इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और वर्कर की बड़ी तादाद इस केसेस में शामिल है। नाजरीन कराम, ये वो केसेस है, इसमें एक केस में की और अहवाल बताऊंगा, 3 केसेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलेटेड है, बल्कि चौथा भी रिलेटेड है, वो भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये वो केसेस है 26 नवंबर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा करती है कि उनके यहाँ पे 14 के करीब जो है वो लोग मारे गए हैं, और एक दावा ये भी सामने आया था कि 280 के करीब लोग उनके मारे गए थे। बहरहाल मिली जुली जो है वो सूरत हाल है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इस्तिगासा तैयार किया जिसमें वजीर आजम को नामजद किया कि उनके वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है मारे गए हैं। बेसिकली हुकूमत के ऊपर से इल्ज़ाम आता है कि इतने बड़े वर्कर अगर मारे गए हैं तो हुकूमत उसकी जिम्मेदार होती है ना। हुकूमत ने कहा कि इन्होंने खुद ही गोली चला दी है, ना वो इस्तिगासा के ऊपर अमल दरामद करवाया गया अदालत की जानब से, ना कोई FIR वजीर आजम के खिलाफ कटी। जबकि उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर 4 मुकदमे, बल्कि 26 नवंबर में तो बहुत ज़्यादा तादाद है मुकदमात की। आज जो केसेस के वही 4 मुकदमात की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पे पहुँची थी, आज़म सवाती थे, बाकी दीगर भी वर्कर भी थे इसमें। तो जज साहब ने केस की समाअत जो है 13 सिपरा की समाअत की और उसके बाद उसको
उनको केसेस के अंदर तारीखें दे दी गई हैं। अब मामला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है जनाब। एक और बड़ा मुकदमा था, वो है खावर मनेका के साथ जुड़ा है। ये वो मुकदमा जिसमें खावर मनेका को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक वकला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो जो मुक्का मारा था फतेहुल्लाह बरकी नामी से जो वकील थे, उन्होंने खावर मनेका को इश्ताल में आके जो मुक्का मारा था, जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं कि पहले उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा वो लोग साथ लाए थे और उन्होंने हुल्लड़बाजी की, गालम गलोच किया, तो फिर हमारी यहाँ पे हाथापाई तक जो है मामला बढ़ा। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वकला के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वकील सारे शामिल कर दिए गए जिसने इमरान खान का मुकदमा लड़ रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का मुकदमा लड़ रहा है, उन तमाम वकीलों को जनाब इस मुकदमे में डालकर एक मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत 780 लगाकर, दहशत गर्दी की दफात लगाकर उनके ऊपर मुकदमा करा दिया गया। आज भी इस मुकदमे की समाअत हुई तो जज साहब ने पूछा कि जो वकील वहाँ पे हाजिर थे उनकी हाजिरी ली, और जो वकील आज पेश नहीं हुए, जिनमें नईम हैदर पजोता है, फतेहुल्लाह बरकी है, अली इजाज मोटर साहब है, इनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने दोबारा एक इस्तदा की, एक दरख्वास्त दी है दोबारा अदालत को कि ये आपकी अदालत में गाहे बगाए आते रहते हैं, अपने केसेस के साथ भी आते रहते हैं, तो इन वकला हजरात की जो है हाजिरी माफ़ी के साथ नाकाबिल वारंट जो गिरफ्तारी आपने दी हैं वो भी कैंसिल कर दिए जाए। बहरहाल ये दरख्वास्त तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से दी गई है। अब जज साहबान इसके ऊपर या जज ताहिर अब्बास शिपरा साहब जो हैं वो इसके ऊपर क्या हुक्मनामा जारी करते हैं, अगर वो हुक्मनामा जारी करते हैं कि वारंट कैंसिल होते हैं वो भी खबर आपको मिल जाएगी, और अगर कहते हैं कि नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं तो फिर देखते हैं कि पुलिस जो है वो फतेहुल्लाह बरकी को और नईम हैदर पजोता को गिरफ्तार करके इस अदालत में कब लाती है, वो भी सूरत हाल आप वक्त पहुँचाएंगे। नाज़रीन किराम, ये थी आज की अहम तरीन समाअत, 4 केसेस और वकला के वारंट गिरफ्तारी जो मैंने आप तक पहुँचाए, और नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ आप साथ दोबारा हाजिर होंगे। इसी साथ इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।